सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे रीजनिंग को। मैं आपको बता दूं, आपके सामने जो एक आपको रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जो ये है ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, लेवल इसका लास्ट में आपको बताया जाएगा कि किस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। बट मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो वीडियो पर अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन वर्क को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एसएससी का अलग से लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे अदर प्रैक्टिस सेट भी वॉच कर सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोस डे बाय डे हम यहाँ पे कंप्लीट करवाते रहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, आंसर को छोड़ के पूरा कंसेप्ट जानेंगे किस वे में ये आंसर जो है बन रहे हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है वो साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट आपको दी गई है कि सम एक्स आर एम एंड ऑल डब्ल्यू आर एक्स और सम एम आर नॉट डब्ल्यू। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए फिर करते हैं इसको स्टार्ट, पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा आप। सबसे पहले आपको बोला कि कुछ एक्स जो है वो एम है, तो मैंने यहाँ पे एक्स को लिखा कि सम एक्स आर एम, तो ये मेरा एम आ गया। ओके। अब बोला कि ऑल डब्ल्यू आर एक्स, जितने भी डब्ल्यू हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके एक्स हैं। तो डब्ल्यू को मैंने बीच में रख दिया। ठीक है। तो यानी कि बाहर वाला जो पोर्शन है वो एक्स बन गया और सम एक्स जो एम है। अब यहाँ पे कंक्लूजन कह रहे हैं कि सम एम और नॉट डब्ल्यू, और बोल रहे हैं कि कुछ एम जो है वो कि आपके डब्ल्यू नहीं है। तो डब्ल्यू की क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पूरा इसको एज ए क्लियर करके देखो कि आल डब्ल्यू आर एक्स, सबसे पहले मैं लिखूंगा डब्ल्यू जो एक्स है। अब यहाँ पे सम एक्स आर एम और कुछ एक्स जो है वो एम है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नन जो फर्स्ट कंक्लूजन है सम एम और नॉट डब्ल्यू, कुछ एम जो है वो कि डब्ल्यू नहीं है। तो यह केस सही है या गलत है, उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नो डब्ल्यू एज, कोई भी डब्ल्यू जो है वो एम नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में नहीं है उसको हम रॉन्ग करते चलेंगे। सम डब्ल्यू आर नॉट, सम एम आर नॉट डब्ल्यू, यानी कि कुछ एम जो है वो डब्ल्यू नहीं है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट पे ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि सम एम आर नॉट एक्स, और कुछ एम जो है वो कि एक्स नहीं है। तो क्यों नहीं है, बाकी कुछ तो है, जो पोर्शन हमें गिवन है उसको आप एन कैसे कह सकते हो। ये भी गलत, ये भी गलत। तो यानी कि यहाँ पे जो है नन ऑफ दी कंक्लूजन जो यहाँ पे फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे साइलोगिज्म का हमें देखने को मिल रहा है। बोल रहा है कि ऑल स्वीट्स आर फूड, सारी की सारी स्वीट्स जो हैं वो क्या हैं, वो फूड हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया, एफ से हो गया। और बोल रहा है कि ऑल फूड आर हेल्थी, सारे का सारा फूड जो है वो क्या है, हेल्थी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे लेवल का है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑल स्वीट्स आर हेल्थी, सारी की स्वीट्स हैं जो कि हेल्थी हैं। बिल्कुल है सर, आउटर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये आपका फॉलो हो जाएगा। सम हेल्थी आर स्वीट्स, कुछ हेल्थी जो है स्वीट्स है अंदर की है, तो अंदर में जो केस बनता है वो सम का केस बनता है। बाहर वाली साइड जो केस बनता है वो आपका ऑल का केस बनता है। तो यानी कि जहाँ पे जो दोनों कंक्लूजन है यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्ट को लिखा है गया SCTRISTRE स्टार्टिंग, और नेगरिस्ट को देखो माउंटेन की तरह लिखा गया, और आपको अलग अलग से वर्ड आपको दिए गए। अब आपको ने बताना कि इन्वेलप को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको डिकोड करना है। इन्वेलप, LOP। हमारे सामने आंसर तो है, बट हमें एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि किस तरह से इनको बाहर कर। सबसे पहले आर को देखो कि आर और ई जो फर्स्ट वाले थे वो कोडिंग में लास्ट में चले गए। तो यानी कि जो EN होगा वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा CT जो था वो फर्स्ट में आ गया, यानी कि PE जो होगा वो आपका फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है। PE पहले आ जाएगा, लास्ट में EN हो जाएगा। उसके बाद देखो ST कहाँ पे गया, ST जो है सर वो आपका नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, BE यहाँ पे आ जाएगा। और आपका RI जो पहले आगे वाला था वो यहाँ पे पीछे लाया गया, तो यानी कि LO हो जाएगा। तो PELOBEEN, PELOBBEEN। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे देख सकते हो फिगर सीरीज का है। फिगर सीरीज बहुत ही इजी लेवल की है, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। आपको यहाँ पे एक एरो दिया गया, फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट एरो है, सेकंड बॉक्स में 2 एरो है, तीसरे बॉक्स में 3 एरो हैं, चार चौथे बॉक्स में कितने होंगे, ओबियसली 4 एरो होंगे। इतनी कॉमन सेंस है हमें। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो एरो है फर्स्ट बॉक्स वाला, इसका फेस कहाँ पे है, नीचे की तरफ, और लास्ट में इस तरह का बॉक्स बना हुआ है। फिर उसके बाद ये दूसरे बॉक्स में इस तरह रोटेट हो जाता है, यानी कि जो ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये मूव करता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। फिर 2 बन जाते हैं, और ऊपर वाली साइड कर रहा है यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इट मीन्स अब जो इसका फेस होगा वो किस साइड होगा, तो
इट मीन्स जो इसका फेस होगा वो इस साइड होगा, यानी कि कितने एरो होंगे सर, 4 एरो होंगे। तो जो बॉक्स वाली साइड होगी वो उनकी ऐसे पीछे फ्रेम्ड होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हमने बताया कि ये जो 4 एरो इस तरह से फ्रेम होंगे और लास्ट में जो इनके बॉक्स में यहाँ पे फ्रेम किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपने आंसर को नहीं देखना है, आपने आंसर तक पहुंचना है। आपने ऑप्शन देखो, ये ब्लू ग्रीन जो हुआ है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बट आप ये रीजनिंग है, ये कोई जीके नहीं है कि आपको आंसर मिल गया आपने इसको नोट कर लिया। आपको इसका लॉजिक पकड़ना है। अगर आपने इस तरह की प्रैक्टिस कर ली तो एसएससी में तो रीजनिंग में 20+ आपके मार्क्स रहेंगे, 20+ 25 में से। अगर आपको ये सेट रीजनिंग के इस तरह के अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि सर इसी तरह के हमें प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ताकि हम अपना डाउट क्लियर कर सकें, आंसर भी हमारे सामने हो और हम अपना लॉजिक लगा के उस आंसर तक पहुंच भी पाए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी रीजनिंग की। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको रीजनिंग के लिए, अगर जेके प्रैक्टिस आपको इस तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करता रहा। बताओ ज़रा ये नंबर किस तरह से ले रहे हैं। सबसे पहले सर मुझे इसका रिलेशन निकालना है। ये आई है, ये 4 है, ये डी है, ठीक है, फिर जी है, लिख क्यों नहीं रहा, लॉक हो गया क्या? आई है, 4 है, डी है, सेमीकोलन, G9 F है। इसका रिलेशन देखना पड़ेगा पहले। आई सर जो है वो जी के साथ रिलेट करें, यानी कि GHI, ठीक है, DEF, डी के बाद ER है, फिर FR है, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 4 किस तरह से बन रहा है, 9 किस तरह से, अभी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। 16 है, फिर S है, फिर J है, फिर 25 U है। तो यहाँ पे देखो कि J के बाद KR है, फिर L आएगा, ठीक है। उसके बाद STUR है, यानी कि एक उस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे होगा W64R, ये नंबर है। इसके बाद क्या होगा, तो आपका जैसे STU तो RST, तो यानी कि लास्ट में क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। W से पहले UBW, तो यानी कि क्या आएगा, U आएगा। अब भाई यहाँ पे किस तरह से ये फॉर्म्ड होगा, 64 है, यहाँ पे कितना है, 81 कैसे है। सबसे पहले आप इस नंबर को देखो, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, उसके बाद आपका ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 से 9, इसके बाद देखो ये 4 का स्क्वायर है, इसके बाद देखो ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो इट मीन्स जो नंबर है वो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे वाले में जो स्क्वायर है वो आपका 8 का स्क्वायर है। तो 8 8 से 64, तो यानी कि आगे वाला जो नंबर होगा वो 9 का स्क्वायर होगा, 81 होएगा। कितने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ ये? ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत ही इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम कर नहीं पाते हैं। अब ये जो यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। राइट साइड अगर यहाँ पे मिरर को लगा दिया जाए तो आपको ये पिक्चर जो है मिरर में किस तरह की दिखेगी। मिरर इमेजेस में क्या होता है कि जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स जो ये है किस तरह से बनेगी, इस तरह से, और ये, ठीक है, इस तरह से फ्रेम होगी। और ये जो आपका निशान है ये किस तरह से बन जाएगा, ये कुछ लेफ्ट है, राइट है, इस तरह से, ये लेफ्ट ए राइट, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से बनेगा। देखते हैं कौन सी फिगर है। तो ऑप्शन हमारा यही बन रहा है जो मैंने बताया आपको, 3 ऑप्शन, कि मिरर फिगर जो होगी वो किस तरह से फ्रेम होगी, इस तरह से। थोड़ा इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। ये फिगर आई, फिर इस तरह से ये, और ये यहाँ पे फ्रेम होगी। तो जो ये वाला लेफ्ट इस साइड है ये आपका इस साइड चला जाएगा, और जो वाला इस तरफ पर है वो आपका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब आपको इनके लिए ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इनको खुद फ्रेम करना होता है। ये जो सीरीज़ है आपको पता है, इसके पे भी हमने एक स्पेशल लेक्चर करवाया जो कि ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे थे, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक वहाँ पे इंक्लूड था। अब आपने देखा कि जो ये वाला टी है, ध्यान से देखना, ये जो टी है वो नेक्स्ट में सेंटर में है, जो यहाँ पे है वो नेक्स्ट में सेंटर में है।
जो यहाँ पे है वो नेक्स्ट में क्या होगा, सेंटर में होगा, यानी कि ये स्क्वायर टाइप आपके पास है, लास्ट नेक्स्ट में सेंटर में होगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो एस यहाँ पे है वो नेक्स्ट में राइट कॉर्नर पे है, जो यहाँ पे है वो नेक्स्ट में राइट कॉर्नर पे है, तो इट मीन स्टार यहाँ पे जो होगा वो होगा राइट कॉर्नर पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लॉजिक लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो ये पोर्शन है इज इक्वल टू है वो नेक्स्ट में इस कॉर्नर पे है, जो प्लस अपना एस है वो वहाँ पे है, तो इट मीन जो प्लस है वो यहाँ पे क्या होगा, वो आपका इस कॉर्नर पे होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बन चुका है राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटा सा जो इसमें लॉजिक लग रहा है, मैंने इतना सा क्यों कराया, क्योंकि ऑप्शन में कोई और है ही था ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 144, सर 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, ओके। उसके बाद 225 यानी कि सर ये 15 का स्क्वायर है, ओके। प्रोपोर्शनेट 13 का स्क्वायर 169 है सर। 250 यानी कि सर ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद सर ये कितना है, सर ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 यानी कि 3 3 प्लस और 3 प्लस, तो यानी कि यहाँ पे जो आएगा 3 प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -3 करना पड़ेगा आपको, आपको आएगा 16 का स्क्वायर, जो कि आपका 256 होता है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। लास्ट मोमेंट पे ना, अब एसएससी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इसमें अगर लास्ट टच में आप इसकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तभी भी आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। बीजी, उसके बाद आता है पीजी लेट कर रहा है बीएम के साथ, तो देखिए पीजी किस तरह से लेट कर रहा है, PQRSTUB, यानी कि PQRSTU, यानी कि बीच में 5 एलिमेंट्स का गैप है। उसके बाद यहाँ पे देखो एम किस तरह से बन रहा है, GHIJKL, यानी कि 5 एलिमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी सर इस तरह से ही होगा। अब ए के बाद कितना एलिमेंट्स होंगे, सर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, फिर आपका जी आएगा, ठीक है। बी के बाद क्या होगा, सर एच होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ए और बी साथ में, तो GH इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेंट इज कोडेड एज 2014916, ग्रीम इज कोड एज 513187, पॉयल का कोड क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉयल को लिख लूँ, POIL। तो सबसे पहले यहाँ पे सर मुझे जो दिख रहा है, जो आपके सामने यहाँ पे फेंट का कोड है वो आपका 2014916 है। तो ये कहीं ना कहीं सर ये कोड जो है इंटरचेंज हो रहे हैं। सर मैं यहाँ पे देखूँ सर कि जो एफ़ का कोड होता है वो आपका कोड नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में एफ़ का जो नंबर होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे जो पी का कोड होता है ना, आई मीन पी का जो नंबर होता है वो आपका 16 होता है, सीधी सी बात है। एल का नंबर होता है जो 12 होता है, ओ का कोड जो होता है 15 होता है, आई का जो कोड होता है वो 9 होता है, यानी कि 12911516 विल बी द राइट ऑप्शन। टी का 20 होता है, तो यहाँ पे देखो टी का 20 यहाँ पे आगे कर दिया, जो पहले नंबर है उसका लास्ट में कोड, जो बाद में है उसका पहले। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में। अब आपसे पूछ रहा है कि इंटरचेंज करने पड़ेंगे आपको 2 नंबर, फिर आपने बताना है इनमें से इन नंबर को चेंज करके कौन सी इक्वेशन आपकी सही होती है। तो ये ऑप्शन में हमें बता रहा है ओनली 1 है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको लगा के 203 + 44 की जगह हम 19 लेंगे, -27 कर देंगे, मल्टीप्लाई हम अपना 44 कर देंगे, डिवाइड में आपका 11 आ जाएगा। देखते हैं आपका 114 आता है कि नहीं आता है। ये कट जाएगा सर आपका 4 टाइम, तो इसको आप करोगे आपका कितना आएगा, 7 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 और 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 10, तो यानी कि 108 यहाँ पे आएगा। और इसको आप प्लस कर दो, इसमें कितना होएगा 9 और 3 आपका 12 और आपका 1 2 2, तो यानी कि आपको इसमें से घटाना है, यानी 222 में से -108 करो, तो आपका आएगा इसको सर करके 222 -108, 12 में से 8 गया 4, और आपका 1 1 बचा, 2 में से 1 गया 114, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट सिर्फ ओनली 1 ही केस यहाँ पे सॉल्व है, तो हम दूसरे को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब करेंगे भी तो फिर भी आपका नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, बोला कि 4 मेल्स हैं, P1 P2 P3 P4 आर सिटिंग ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ फेस किया है, एंड 4 फीमेल्स हैं A1 A2 A3 एंड A4 सिटिंग ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द फेस ऑफ दिस मेल, मेल की तरफ देख रहे हैं, यानी कि जो मेल्स है उनका फेस है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, जो फीमेल्स है उनका फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ है, वो भी सेम ऑर्डर में नहीं बैठी हुई हैं। P1 एंड P4 सिट्स एट द एंड एंड A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर, A4 is second to the left of A3, P4 is facing A1, A1 and A4 are at the ends. Which of the following statement is correct? A4 is facing P1,
P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द मेल हु इज फेसिंग A2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके केसेस बनेंगे, 2 से 3 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। इसको बी केयरफुली तरीके से आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेन का कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी जगह बनानी पड़ेंगी आपको, 4 प्लेसेस बनाने पड़ेंगे। एक प्लेसेस ये हो गया, एक तो एक से ये हो गया, और यहाँ पे भी अलग से आपको 4 प्लेसेस बनाने, ठीक है। 4 प्लेसेस यहाँ पे बना लीजिएगा, मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे। 1 प्लेसेस, 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पे भी मुझे सेम केस बनाना पड़ेगा क्योंकि एक केस इसमें से गलत होगा, ठीक है, अलग अलग सा केस है। उसने बोला कि यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, ये इसकी फीमेल बैठी हुई होंगी इनके अपोजिट में, जो कि उनका फेस साउथ की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि P1 एंड P4 सिट एट द एंड पॉइंट। P1 और आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा यार, ये तो फीमेल बैठेंगी ना, P1 तो मेल है ना, तो P1 कहाँ पे बैठेगा, P1 को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, और P4 को मैं इस एंड पे बिठा देता हूँ, और P4 को मैं यहाँ पे बिठा दूँ क्योंकि P4 उस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आपका बैठ सकता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ ये फेस कर रहे हैं। सो अब क्या होगा इसमें, केस में क्या होगा, अब नेक्स्ट चलिएगा। A3 एंड P2 आर फेसिंग, A3 और P2 जो है वो फेस टू फेस बैठे हुए हैं। इस कंडीशन को आप कहीं पे लिख लो सर, जो A2 है और वो, सॉरी A3 जो है और P2 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो P2 की अभी मेरे पास कोई कहानी नहीं है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ। A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, A4 जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है इसकी, A3 की। P4 इज फेसिंग A1, P4 जो है वो A1 को फेस कर रहा है, तो A1 यहाँ पे आ जाएगा, A1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन हुई, A4 जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3 होगा। तो A3 की सेकंड लेफ्ट कौन आ सकता है, A3 की सेकंड लेफ्ट आपका कौन आ सकता है, A4 यहाँ पे होगा। सेकंड लेफ्ट कब होगा, जब आपका A3 यहाँ पे होगा, तो इट मीन्स A2 यहाँ पे होगा। A2 जो है वो A3, हाँ ठीक है, A3 जो है वो P2 को वॉच कर रहा है, और यहाँ पे P1 P2 और यहाँ पे P3, एक कंडीशन पूरी होगी। अब यहाँ पे कंडीशन ये थी सर कि A4 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, तो यहाँ पे मैं A3 को बिठा दूँ, उसकी लेफ्ट नीचे की तरफ देख रहा है, तो A4 यहाँ पे साइड पे होगा मेरा, और बचा कौन, A2, और A3 किसको वॉच कर रहा था, P2 को, तो बचा कौन यहाँ पे, P3। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा क्या A4 जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3 है इस केस में, A4 जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3 है, नहीं सर, ये इसकी राइट साइड में है, तो इट मीन्स ये जो केस है हमारा गलत हो गया, ये वाला केस हमारा सही हो गया। अब पूछो कौन सा क्वेश्चन पूछना है इसके रिगार्डिंग। A4 इज फेसिंग P1, A4 जो है जो P1 को फेस कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। उसके बाद P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द मेल हु इज फेसिंग A2, A2 को फेस कौन कर रहा है, A2 को P3 कर रहा है, और बोल रहा है कि जो P4 है वो सेकंड टू द लेफ्ट है उस बंदे की, तो 1 2 3, तो बिल्कुल ये भी सही, क्योंकि जो फेस कर रहा है A2 को वो P3 या P3 के सेकंड लेफ्ट में P4 बैठा है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो चुके हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। आप ऐसे देखोगे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये एम्बेडेड जो फिगर है वो किस में फ्रेम हुई है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन अप्रोच से ही करना पड़ता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे बता रहा है कि ऑप्शन 3 इज़ द राइट ऑप्शन, तो इसमें फ्रेम भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सीरीज से है, मैं आपको बता दूँ, लेटर सीरीज से कह सकते हो आप, GFKIOLSO। नेक्स्ट क्या होगा, G के कैसे किस तरह से आ रहा है, GF, ठीक है। फिर उसके बाद O किस तरह से बन रहा है, फिर उसके बाद S किस तरह से बन रहा है, पहले वो चीज़ देखने वाली। GHIJKLMN, फिर आपका O आ रहा है, PQR आ रहा है, फिर S आ रहा है, TUVW, तो फिर क्या आएगा, W आएगा, ठीक है। यानी कि S के बाद 3 का गैप लेके, उसके बाद FGHI फिर MNOPQR, तो WR यहाँ पे बनेगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है।
इस तरह से सीरीज़ का लॉजिक चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ चुका है, 5 पीपल्स सिटिंग इन ए स्ट्रेट फेसिंग नॉर्थ, क्या वो सेड immediate left of S, only 3 people sit between R and T, P sits to the immediate left of T, who sit middle of the row। तो सबसे यहाँ पे 5 पीपल आपको बिठाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पीपल्स हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करें। बोला कि क्याउ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, क्याउ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस के बैठा है, क्याउ यहाँ पे इस तरह से बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ओनली 3 बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में सिर्फ 3 ही पर्सन बैठ सकते हैं। तो यहाँ तो केस आपका इस तरह से बनेगा, आर और टी का, या तो टी यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरह से। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द टी, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, पी बैठा है, तो पी यहाँ पे आ नहीं सकता, ये केस हमारा गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हुआ है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, क्या हुआ यहाँ पे आ जाएगा। बस पूरी स्टेटमेंट यहीं पे सॉल्व होगी आपकी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु सिट्स मिडल ऑफ द रो, मिडल में सिर्फ एस बैठा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये वाटर में जिस मिरर है अक्सर देख लीजिएगा, जो टॉप होता है वो बॉटम हो जाता है, जो बॉटम होता है वो टॉप हो जाता है। यहाँ पे देख लो, टी है जो उल्टा हो जाएगा इस केस में, बाई इस तरह से हो जाएगा, और 6 का 9 बन जाएगा, ठीक है। 9 नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, इसका क्या होगा, वो इस तरह से हो जाए, इस तरह से बन जाएगा। तो आप देख लो, यही ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, एनालॉजी से है। ट्रैक, सबसे पहले आपको दिया गया ट्रैक, ट्रैक का कोड क्या बन रहा है, सॉरी किसके साथ रिलेट कर रहा है ट्रैक, ये के है, आई ए वाई पी आर के साथ। अब नेक्स्ट को देखेंगे कि के है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से ये फ्रेम हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा करके एक साइड पे लिखूं, ताकि इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं कि ये लॉजिक क्या यहाँ पर लग रहा है। सबसे पहले आपको दिया गया ट्रैक, TARCK ट्रैक, उसका जो वर्डिंग है वो दी IAYPR, ठीक है। थोड़ा अब यहाँ पे फिर से जान लें, के जो है ना वो रिलेट कर रहा है आपका आई के साथ, टी मैं कह सकता हूँ आर के साथ रिलेट कर रहा है, सी जो ए के साथ, आर पी के साथ, ए भाई के साथ। से समझ नहीं आई, फिर से देखो, अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन सा किसके साथ रिलेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा कि आई पहले के आता है कि आई आता है, आई के बाद कौन आएगा, के आएगा, RST, तो इट मीन्स यहाँ पे आप इसी वर्ड को उठा लो, QRS, तो यानी कि इस वर्ड के बाद आपका एस आना चाहिए, आ रहा है, LNOP भी आ रहा है, EFG भी आ रहा है, बी के बाद प्राउड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आर के बाद क्या आ रहा है, ST आ रहा है, पी के बाद क्या हुआ आ रहा है, बाई जेड के बाद ए आ रहा है, ABC आ रहा है, IJK आ रहा है। इस तरह से ये बाकी से वर्ड आपको देख के बनने, मतलब कि आप इसको अगर इसका लॉजिक समझ गए, अगर आपने इसका लॉजिक अच्छे से समझ लिया इस पॉइंट से, फिर आप इसको देख देख के ही बना सकते हो, ठीक है। क्याउ क्याउ PQRS ऐसा आ रहा है, क्याउ PQRS आना चाहिए था, जो कि O आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे CDE आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 7 एथलीट्स ABCDFG participate in a race, E is ahead of A but behind F, D is ahead of only 2 athletes, G is running last, C is running behind only 2 athletes, F is not the first। तो यहाँ पे क्या है, 7 एथलीट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे बोला कि D is ahead only 2 athletes, D जो है वो सिर्फ 2 ही एथलीट से आगे है, 2 ही एथलीट से आगे है, बाकी वो पीछे हैं, ठीक है। 2 ही एथलीट, तो इट मीन्स डी यहाँ पे आ जाएगा, 2 ही एथलीट से आ गया तो यहाँ पे आएगा, जी इज रनिंग लास्ट, जी की जो रनिंग है वो यहाँ पे लास्ट हो रही है, तो यानी कि इस तरफ ये रन कर रहे हैं। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ई इज़ अहेड ऑफ ए बट बिहाइंड एफ, ई है जो ए से आगे है बट एफ से वो पीछे है, ठीक है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे होगा ए से आगे किस तरह से केस में हो सकता है, अब सी ओनली यहाँ पे 2 एथलीट्स, सी जो है वो सिर्फ 2 ही पर्सन से पीछे दौड़ रहा है, तो सी इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ठीक है। सी इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट्स, सॉरी सी यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो सी आपका 2 ही एथलीट से पीछे, तो सी यहाँ पे होगा। अब डी जो है, डी इज अहेड ओनली 2 एथलीट्स, डी जो है 2 ही एथलीट से आगे, जी लास्ट में है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो एफ इज़ नॉट द फर्स्ट, एफ फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, ई इज़ अहेड ऑफ ए, ई है जो अहेड है किससे, ए से है, तो ई है जो ए यहाँ पे आ सकता है, ई यहाँ पे आ सकता है, तो
एफ से, बट बिहाइंड एफ, एफ से वो पीछे है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन, ए बी, तो बी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, ए बी सी डी हो गया आपका। अब आपसे पूछा विच एथलीट्स रनिंग इन द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे आपका 1 2 3, तो आपका ई है, तो ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से ये रनिंग कर रहे थे एथलीट्स। मैं आंसर के साथ क्यों लाया, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से आंसर मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इसका कोड 105 होगा, रन लर्न कर लेते हैं, तो वो नहीं होगा। ए सी डी का कोड आपका 12 बन रहा है। किस तरह से बन सकता है सर, आपका ये 1, इसकी अगर पोजीशन 1 होती है सर, इसकी पोजीशन 3 होती है, इसकी पोजीशन 4 होती है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा आपका 12 ही रहेगा। बी ई ए की बात करूँ तो बी का जो कोड होता है वो 2 नंबर होता है वो 2 होता है, ई का जो 5 होता है, ए का 1 होता है, तो 1 इंटू 5 इंटू 2 करो, 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो 10 ही रहेगा। नेक्स्ट केस में देखते हैं कि ई सी जी किस तरह से फॉर्मुलेट हो सकता है। ई की पोजीशन 5 होती है, सी की पोजीशन 3 होती है, जी की पोजीशन 7 होती है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो। 7 3 ज़ा 21 और 21 5 ज़ा आपका हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 105 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। कोबल स्टोन्स, मैं आपको बता दूँ इस बार एसएससी एमटीएस में आपको 20 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, रीजनिंग के। कोबल स्टोन्स इज रिटन एज BBOCTSLNO, किस तरह से ये लिखा जा रहा है इसको देख लीजिएगा। इस अब इसको खुद डिकोड करो। सबसे पहले आपको गिवन वर्ड है TACHYCARDIAS, गलत हो गया, TACHYCARDIAS। ठीक है, अब ये कोड किस तरह से किया गया इन्होंने, अब यहाँ पे देखो ये CO है और ये जो है BB, तो यानी कि आपको पहला वाला कोड लाया गया है। इसको भी देख लेते हैं, ऐसे बाद में जोड़ा गया है और ITI को पहले, यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि पहले कौन आएगा, HOC आएगा, फिर T आता है, तो यानी कि AT होगा कि नहीं होगा, सी एच सॉरी सॉरी एच आएगा पहले, HCAT होगा, HCAT होगा। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो उसके बाद सर यहाँ पे बात की जाए SF की, SF यानी कि क्या कर दिया इन्होंने, BB हो गया। LE कहाँ से लाया, LE सर इन्होंने सेंटर से उठाया, तो यानी कि आप देख सकते हो मेरा ऑप्शन HCAT ये हो सकता है, HCAT होना चाहिए, तो ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन 2 ही हैं जिनके थ्रू आप इसको बना सकते हो। ये पूरा लिखा नहीं जा रहा है मेरे से यहाँ पे, TACHARDIAS। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बोला HCAT आएगा, ये पोजीशन इनकी ख़त्म होगी। अब देखते हैं इनकी नेक्स्ट की, LE को किस तरह से इन्होंने लिया आगे, BBOTS, TS को नहीं, बाकी आपने लिया AR को, तो आप किसको लोगे, RA को, फिर आप लोगे CY को, फिर आप लोगे SA को, फिर लोगे आप ID को। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरचेंज किया गया है इस पोजीशंस को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है पूरा बनाओ, आपको बस आंसर तक पहुंचना है। आपको ये बॉक्स ये दिया गया है एक फिगर जो बोल रहा है कि आपको मिरर में देखने है किस तरह से देखेगी। तो सबसे पहले मैं आपको मिरर बना के दिखा दूँ। यहाँ पे मिरर जो होगा वो इस तरह से फ्रेम होगा मिरर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइन्स होंगी, ये लाइन्स होंगी। अब मिरर में इसको देखोगे इसकी चेंज हो जाएगी, ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो होगा ये आपका इस साइड आ जाएगा, किस तरह से, ये आपका हो जाएगा सर इस तरह से। ठीक है, और ये जो होगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा चिपक के यहाँ पे, और ये बस। आप इसको ध्यान से देख लो, यही फिगर बनने वाला है, तो ये ऑप्शन ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो चुका है। तो मैंने किस तरह से बना दिया है वो आपको यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी इसी तरह से मैंने बनाया था जो आपको विजुअल भी हो गया। अब आपको एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो इसको ध्यान से, 8 9 5 16 27 25 32 81 125। अब आप देख रहे हो कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ अलग सा ही एक लॉजिक लग रहा है। 9 5 16 27, बहुत बड़ा नंबर हो गया सर ये, इधर रख लेते हैं इसको।
8 9 5 16 27 25 32 81 125 और नेक्स्ट 243। ठीक है, अब आपको इसको देखना पड़ेगा। सर आप देखो कि जो 8 है ये इसका 2 टाइम है, ये जो सर 32 है ये इसका 2 टाइम है, और ये जो आगे वाला जो नंबर होगा यानी कि 1 2 थर्ड नंबर पे जो होगा वो भी उसका कितना टाइम होगा, 2 टाइम होगा, यानी कि 64 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 64 आएगा इस लाइन में, यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब यहाँ पे देखो इस 27 को 9 इंटू 3 करोगे 27 आएगा, और उसके बाद 81 पे आपको जाना है 2 का गैप लेके, इंटू 3 टाइम करोगे आ जाएगा आपका, और 81 को 3 टाइम करोगे तो 243 ऑब्वियसली आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 25 का रिलेशन देखो, तो ये इंटू 5 होगा तभी 25 आएगा, अब ये इंटू 5 होगा तो 125 आएगा। अब जो आगे का जो है होगा प्रोसेस 125 इंटू 5 करोगे तो आपका कितना आएगा 625, तो 64 में भी आ गया और 625 भी आ गया, 64 भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो आपको इस तरह से नंबर दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये नंबर दिया गया, आपसे बोला जा रहा है कि आपने बताना है कि इसी तरह का केस जो होगा इनमें से किसके साथ रिलेशन कर होगा। कई बार क्या होता है ऑड वाला केस दे दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यही केस इन वर्ड में ढूंढना है, तो आपको एक ही यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको कितना दिया गया यहाँ पे 12 है, 8 है, फिर 16 बन रहा है, 22 है, 10 है, 144 बन रहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार पता क्या होता है इस फ्रेम में भी आ सकते हैं, इस केसेस में इस तरह से ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इस बार इन्होंने थोड़ा फिगर वाला हटा दिया है, इस फ्रेम में इसको करते हैं। आपने सिर्फ इसका लॉजिक ढूंढना होता है। और 12 है, 12 8 फिर 16 बन रहा है, सॉरी 22 है, फिर आपका इतना बन रहा है। सर आप इसको देखो सर 144 है सर, ध्यान से देखना। अब सर 12 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 8 को तो मेरे पास आता है 4 का, तो 4 का मैं स्केयर कर दूँ मेरे पास 16 आ जाएगा। 22 में से वैसे ही मैं 10 को माइनस कर दूँ 12 आ जाएगा, 12 का स्केयर कर दूँ तो मेरा 144 आ जाएगा, यानी कि लॉजिक जो इसका चल रहा है वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसी को देख लेते हैं। 18 में से 8 माइनस किया तो आपका 10 आया, 10 का स्केयर किया मेरा 100 आया, तो बिल्कुल सही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे बाकी के केस भी चेक कर लेते हैं। 24 में से 12 गया तो 12 आता है, 12 का स्केयर करो तो 144 आता है, जो कि गलत है। 16 में से 10 गया 6 आएगा तो 36 आना चाहिए, गलत है। 20 में से इतना गया तो आपका 64 आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन जो कि इस रूल्स को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर सीरीज का है। 17 25 34 44 और 55, इसका गैप देख लो, कितना का गैप है सर 8 का गैप है, ये गैप सर 9 का गैप है, ये सर गैप 10 का है, ये 11 का गैप है, और आगे वाला जो गैप होगा वो 12 का होगा। 5 और 2 7 हो जाएंगे आपके, और एक 6, तो 67 विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कितने बच्चों को ये क्लियर हुए क्वेश्चन? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे आज के हमारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको कि 10 इंटरचेंज करना है, आपने दो वैल्यूज़ को देखना है, आंसर आपका क्या आता है। 10 है, 10 को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा। 10 की जगह आपको क्या लिखना है 20 लिखना है, और प्लस 30 करना है, -5 इंटू 10 कर देना है, देखना क्या आंसर आता है आपका। सॉरी डिवाइड में 2 होगा, तो 2 5 10 और 5 5 25, यानी कि 20 प्लस 30 माइनस 25 कितना होएगा 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स मज़ा आया कि नहीं आया आप कमेंट करके बताओ कि सब प्रैक्टिस करने का आज मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंथी है, तो लेंथी होता है मैथ और रीजनिंग में, वीडियो लेंथी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ इसमें डिस्कशन किए। अगर आप चाहते हो कि SSC CHSL किसी भी एग्जाम का लेवल के क्वेश्चन हो, ये थे MTS लेवल के, तो यानी कि इसी तरह का इससे ज़्यादा जो लेवल होता है वो JKSL भी अपने ग्रेजुएशन के लेवल के एग्जाम में नहीं पूछता है, तो यही लेवल आपका ग्रेजुएशन के एग्जाम में रहने वाला है SSC के लिए और आपके JKSL के एग्जाम के लिए। हर एक मैं बोलूँगा ये सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, हर एक सेट में अलग क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही लाया जाए। थोड़ा लेवल मुझे बता दीजिएगा, 10th लेवल पे चाहिए, 12th पे चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे चाहिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हो। देखो आंसर तो आपके सामने है ही है, बट आपको उसको निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, जब तक आप आंसर नहीं निकालोगे, वो तो एग्जाम हॉल में भी होता है, बट इसमें ऑलरेडी मार्क आंसर है कि हाँ यही इसका आंसर है, बट उसको निकालना भी तो आना चाहिए कि आंसर किस तरह से इसका बन रहा है। तो यही एक लॉजिक होता है रीजनिंग का कि किस तरह से रीजनिंग के लॉजिक को हम पकड़ सकें और आंसर तक हम अपने आपको पहुंचा सकें।
तो SSC MTS का भी एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ है, तो आप इस तरह से तैयारी करोगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।